अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज चेस्ट एंड एलर्जी स्पेशलिस्ट इन डिफरेंट सिटीज ऑफ पंजाब। ये हमारा वीडियो का सिलसिला है जिसमें जो आपके कमेंट्स में क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि एक आम आदमी को घर बैठे बेनिफिट दिया जा सके। ये अगला क्वेश्चन था, किसी ने हमारे वो सब्सक्राइबर में से किसी ने पूछा कि डॉक्टर साहब मेरे बेटे को खारिश है, खास तौर पर उंगलियों के दरमियान और पेट पर है, और वो कहता है कि रात के वक्त खारिश ज्यादा हो जाती है। ये मसला उसे 1 हफ्ते से है। अब उसकी वालदा को भी 2 दिन से खारिश होना शुरू हो गई है। तो डॉक्टर ने मुझे स्केबीज कहा है। आप उससे मतलब उन्होंने पूछा है कि ये बीमारी क्या होती है। अच्छा, ये जो स्केबीज होती है ये खास किस्म का एक एक जरासीम होता है, एक बैक्टीरिया आप बोल लें, उसकी वजह से फैलती होती है एक आदमी से दूसरे आदमी की तरफ। और इसमें आमतौर पर वो जो बैक्टीरिया है वो इनके अंदर स्पेस होती है। अगर आप देखें ना, ये जो अगर आप स्किन उठा के देखें तो इसके अंदर स्पेस होती है। तो बेसिकली चूंकि स्पेस होती है इसलिए वो यहाँ पे ज्यादा वो होता है, या पाँव की उंगलियों के दरमियान यहाँ पे। और अगर आप इसके उसको अगर गौर करें तो वो बिल्कुल जिस तरीके से कोई चीज मूव करती है ऐसे वो नजर आता है। उसके अंदर जो खारिश होती है, ये वो जो निशान बनते हैं वो बिल्कुल ऐसे बनते हैं जिस तरीके से कोई चीज मूव कर रही है। जिस तरह सांप नहीं चलता ऐसे करके उसके इस तरह करके उसके निशान बाज का तो आपको नजर आते हैं, इधर भी आते हैं, बाकी स्किन के ऊपर भी आते हैं, पेट के ऊपर भी आते हैं। तो बेसिकली ये उस बैक्टीरिया की वजह से बीमारी होती है और वो फिर एक से दूसरे बंदे को लगता है और इस तरीके से ये बाज़ पूरे पूरे खानदान को हो जाती है और कई कितने कितने अरसे तक रहती है। दूसरा ये सवाल था कि ये एक दूसरे से फैलती कैसे है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, जब हम इसका इलाज करते हैं तो तब भी हम बताते हैं कि जिस बंदे को है वो प्रॉपर इसका रेगुलर इलाज करे, टाइमली करे, जरा अलहदा रह के करे, अपने जो है वो कपड़े रोजाना चेंज करे, अपना ताकि टॉवल भी अलहदा रखे, अपना साबुन भी, मतलब ये जो यूज की रूटीन की चीजें वो बिल्कुल सेपरेट रखे। अगर ये 15-20 दिन महीना डेढ़ कर लिया जाए, ये उस केस के लिए जिसको नई नई ये हुई है तो आमतौर पर ठीक हो जाता है। लेकिन अगर किसी को पुरानी है तो उसमें ये प्रॉब्लम होता है, घर से एक दूसरा तीसरा चौथे बंदे को लग जाती है। अब इसमें फिर हम ये करते हैं कि अगर अगर एक आदमी को है खारिश, दूसरे आदमी को नहीं भी है, तो हम उनमें फिर इलाज में हम शामिल कर लेते हैं। इस तरह से उनको फैलाव से बचाया जा सकता है। अदरवाइज ये इन तमाम जो इस्तेमाल वाली चीजें हैं उनसे ये फैलती है। तीसरा उनका ये सवाल था कि इसकी परहेज और इलाज क्या है। इलाज तो इसके लिए खास किस्म के एक लोशन हम देते हैं, वो गर्दन से नीचे पूरे जिस्म पे लगाना होता है। वो हफ्ते में 1 दफा हम लगवाते हैं, लेकिन वो फ्रिक्वेंटली लगवाना पड़ता है। वो डिपेंड करता है आपकी शिद्दत कितनी है उस हिसाब से। बाज का तो उससे अगर कोई रेजिस्टेंट भी हो जाते हैं तो फिर उसके लिए कुछ और टैबलेट्स वगैरह हैं, वो फिर डोज वगैरह डिफरेंट होती है बच्चों में बड़ों में। अब उसमें करना कि जो इंपॉर्टेंट बात है, एक तो उसमें ये करना है कि अगर घर में एक फर्द को है तो बाकी सारे लोगों को भी वो लोशन या मेडिसिन इस्तेमाल करवानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ये आमतौर पर अगर एक आदमी ठीक हो जाएगा जिसको खारिश है, तो दूसरे के अंदर वो बैक्टीरिया जरासीम चला गया है, उसको भी खारिश नहीं है, कुछ अरसे बाद शुरू हो जाएगी तो वो फिर इधर ट्रांसमिट हो जाएगा। तो ये एक सर्कल चलता रहता है और बाज का तो पूरे खानदान में पूरे घर में कई कई सालों तक रहती है। और इसमें याद रखें कि जितनी देर वो खारिश आपकी लॉन्ग टर्म रहेगी, आप खारिश करते रहेंगे, क्योंकि हमारी स्किन के ऊपर बैक्टीरिया होते हैं, खारिश करने से वो अंदर चले जाएंगे। और इम्पेटाइगो एक खास किस्म की बीमारी होती है यानी स्किन की, तो फिर स्किन के इन्फेक्शन होने शुरू हो जाते हैं। तो उससे आगे ये क्रस्टेड स्केबीज, मतलब ऐसा कह लेंगे वो आपकी कॉम्प्लिकेशन पे कॉम्प्लिकेशन, फिर जो है ये लटक जाते हैं लोग और लॉन्ग टर्म बीमारी बेचारे कुछ तो कई कई सालों तक इसमें रहते हैं और उनका फिर ठीक नहीं होता, क्योंकि जितनी ये कॉम्प्लिकेट होती जाएगी आपका प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। सिंपल जो तरीका है ना इसमें वो ये है कि अगर किसी को खारिश है, आपने एक तो टाइमली उसका इलाज करवाना है, डॉक्टर से जाके करवाना है। क्योंकि स्टोर से लेकर अगर लोशन लेंगे, बाज का होता है कि लोशन कितनी डोज में यूज करना है, कब करना है, ये बड़ा मैटर करता है। कौन सी टैबलेट साथ में देनी है ये भी बड़ा मैटर करता है, कब कब करना है ये भी मैटर करता है। तो बेहतर है आपने डॉक्टर को दिखाना है, आप ठीक हो जाएं फिर भी दिखाना है, क्योंकि इसको कुछ अरसे तक हम करते रहते हैं, आप ठीक हो जाए फिर भी करवाते रहते हैं। और साथ में जो घर में अफराद हैं उनको भी करना जरूरी है। अगर इनमें से कोई चीज मिस होगी तो आपको बेनिफिट नहीं होगा। परहेज क्या किया जा सकता है कि जिस आदमी को हो वो इसमें आप एहतियात करें, प्रॉपर इसको 10-12 घंटे लगा के रखे लोशन को, कपड़े रोजाना की बुनियाद पे चेंज किए जाएं, जो आपके कपड़े हैं उनको अलहदा से धोया जाए और तकरीबन 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म पानी करके धोया जाए। और इसी तरीके से इस्त्री भी सेपरेट किया जाए। जो बाकी जरूरत की सामान है, जिस तरह टॉवल है, जिस तरह ये जो आपका घर में यूज करते हैं बिस्तरे वगैरह, तो चादर वगैरह, बहरहाल वो सारी अलहदा होनी चाहिए जिस बंदे को खारिश है, ताकि एक से दूसरे बंदे को ना लग जाए। तो अगर आप ये एहतियात करें तो आमतौर पर नहीं फैलती। अगर इसमें ये एहतियात ना की जाए तो ये फिर एक से दूसरे बंदे को बहुत तेजी से फैलती है।
आपका कोई क्वेश्चन हो मोस्ट वेलकम, आप नीचे कमेंट्स में लिखे, मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो की शक्ल में रिप्लाई करूंगा। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों का आमीन नासिर। अल्लाह।